Good evening, dear friends, students, and all active learners. Today, through this video, I would like to explain about a very important poem of William Wordsworth. The poem name is The Solitary Reaper. The Solitary Reaper is a lyric poem, okay, and its form is ballad. Because why it is ballad? Because this is a poem. It has a lyric, yes, but however it is a storytelling like, right? So ballads is a form of poems that discuss about a story. So storytelling poem is called ballad. So this poem was written in 1807, okay, written by romantic poet William Wordsworth. So one by one, line by line, I will try to express the meaning of this poem, okay. So the poem starts in the first stanza. There are fourth stanza of this poem, right? So in first stanza we'll see what is said here. Behold her, okay. For good understanding, I would like to explain it in Hindi, okay. Behold her. Behold means look, gaze, see, okay. So the poet says, behold her, look her, behold her, dekho se, single in the field. Behold her. Who is her here? Her is a Scottish girl, right? A Scottish rural girl, not urban girl, right? क्योंकि जिस समय वर्ड्सवर्थ ने जिस समय इस पोएम को लिखा उसमें सभी पोएम्स में डिमांड्स था अर्बन गर्ल्स का टाउन लाइफ के बारे में दिखाना था, लेकिन पोएट्स ने कुछ यूनिक किए और यहाँ अपने पोएम में इंडिकेट किए हैं, प्रेजेंट किए हैं रूरल गर्ल को. सो कहाँ के रूरल गर्ल है? स्कॉटिश गर्ल रहते हैं, राइट. Behold her, behold that Scottish girl. देखो स्कॉटिश गर्ल को. Single in the field. Who is single in the field? वो मैदान में, खेत में, वो अकेले हैं, सिंगल हैं. There was no one with her. Okay? वो अकेले हैं. और क्या कहता है आगे? On solitary highland lass. और वो अकेला सुनसान lonely हाईलैंड में, जो स्कॉटलैंड का जगह है हाईलैंड, स्कॉटलैंड में ही जगह है हाईलैंड, उस सुनसान हाईलैंड में वो लाश, वो लड़की, वो गर्ल अकेले है, देखो उसको. एंड अगेन, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. जो क्या कर रही है? फसलों को काट रही है, किसी चीज को काट रही है. एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और गा रही है खुद भी, मन ही मन, खुद से ही गा रही है. स्टॉप हियर. कवि कहते हैं कि रुको यहां, रुको यहां. और जेंटली पास, नहीं तो फिर आप बहुत ही जेंटली, सहजतापूर्वक, शालीनतापूर्वक आप यहां से पास हो जाओ, चले जाओ. मीन्स द पोएट did not want to bring disturbance in the sound of, in the music of, in the song of that very Scottish girl, right? तो वो कहते हैं पति को कि रुको यहाँ, या फिर यहाँ से आप शालीनता पूर्वक चले जाओ, राइट? शालीनता पूर्वक चले जाओ. Alone seekers, देखो वो काट रही है अकेले. And binds the grain, और क्या कर रही है? उस अनाज को काट काट के बांध रही है. जिससे हम लोग धान काट रहे हैं, धान काटते हैं, तो धान काट के उसको फिर हम लोग क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, बांधते हैं, और इस प्रकार से बीड़ा बनाते हैं, और फिर हम घरों तक ले आते हैं. सो सिमिलरली वो कह रही है, उसको काट रही है और काट काट के बांध रही है अनाज को, फसल को.
and sings a melancholy strain. और वह स्कॉट्स गर्ल, वह रूलर गर्ल, वह लड़की, वह अकेली लड़की क्या कर रही है? काट रही है और बांध रही है अनाज को, और साथ ही साथ मेलंकली सॉन्ग गा रही है, सैडफुल सॉन्ग गा रही है, वो दुख भरा गीत गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, अरे सुनो, ये पूरा वैली, पूरा घाटी, ये संपूर्ण घाटी क्या है? पूरा एकदम गहराई, जो वेल, जो गहरी घाटी है, ये गहरी घाटी क्या कहता है? सुनो, देखो, इज ओवरफ्लोइंग विथ साउंड, ये पूरी गहरी घाटी में चारों ओर सिर्फ उस लड़की का म्यूजिक ही, उसका संगीत ही सुनाई पड़ रहा है, चारों तरफ, चारों ओर गूंज रहा है। ओके, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, दैट इज चॉन्ट और चैंट, राइट, दैट नो, और कहता है कोई भी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल इज अ बर्ड हियर, राइट, कोई भी नाइटिंगेल नहीं गा सकती है, कभी भी उस तरह नहीं गा सकती है। मोर वेलकम नोट्स, इस तरह से स्वागत का गीत, स्वागत का सॉन्ग, वेलकमिंग सॉन्ग कोई भी नाइटिंगेल भी नहीं गा सकती है। टू वेरी बैंड्स, और नाइटिंगेल, कोई भी नाइटिंगेल उस तरह का मतलब एक थके हुए बैंड को, ग्रुप को, जो रास्ते में गुजर रहे होते हैं, उसको सुकून दे सके, ऐसे कोई नाइटिंगेल भी नहीं गा सकती है, नहीं गाती है। दैट इज बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, जो कहीं पथिक, कुछ ग्रुप, कुछ टोली आके रास्ते में गुजरते हैं, पथिक लोग तो रुकते हैं, वहां के जो पेड़ पर नाइटिंगेल होते हैं वो भी उतने मेलोडियस सॉन्ग नहीं गा पाती हैं, जिस तरह से स्वीट सॉन्ग नहीं गा पाती है, इमोशनल सॉन्ग नहीं गा पाती है, जिस तरह से वो लड़की काट रही है और क्या कहते हैं कि अनाज को बांध रही है और गाने गा रही है। कैसे गाने गा रही है? मेलोडियस, दैट इज मेलांकली सॉन्ग, दुख भरा हुआ गीत को गा रही है। ओके, among अरेबियन सैंड्स, जो अरेबियन के रेत में, अरेबियन के सैंड में, अरब के रेत में, अरेबियन के सैंड में जो ऐसे ग्रुप सब पास होते हैं, गुजरते हैं। A voice so thrilling never was heard, इस तरह से थ्रिलिंग मींस रोमांचित करना, इस तरह से रोमांचित करने वाला आवाज नेवर हर्ड, कभी सुना नहीं गया, कभी नहीं कोई सुन पाया, इस तरह का सॉन्ग सुन ही नहीं लोग पाते हैं। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कक्कू बर्ड, और क्या कहता है? जैसे कि स्प्रिंग टाइम में कक्कू बर्ड भी, वो जो कक्कू है पक्षी, नाइटिंगेल है, कक्कू है, ये सब भी उतना क्या कहते हैं इसको, स्वीट सॉन्ग या फिर इमोशनल सॉन्ग नहीं गा पाती है, इंचेंटेड सॉन्ग नहीं गा पाती हैं, जिस तरह से वो लड़की खेत में अकेले, मैदान में अकेले गा रही है। बसंत के समय में जो कक्कू बर्ड हैं वो भी नहीं गा पाती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ये जो समुद्र है, ये मानो ये जो समुद्र है, अमंग द फार्देस्ट हैब्रिज, हैब्रिज में जो समुद्र है, हैब्रिज के आसपास जो जगह है, जो समुद्र है, वहां का शांति मानो कि चुप्पी तोड़ दिया, वहां का शांति में हर जगह शांति ही छाया है, और उसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ इन लड़की का गीत, इस लड़की का गीत सुनाई देता है। इसका मतलब है चारों ओर सिर्फ इसका ही गीत को, प्रकृति, पहाड़, पर्वत, झील, झरने, हर जगह इन्हीं की सॉन्ग हर जगह गूंज रही हैं। नेक्स्ट, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, द पोएट आस्क्ड टू द रीडर्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा क्या वो गा रही है, वो क्या गाती है, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद मुझे लग रहा है कोई दुख भरा, कोई दर्द का गीत गा रही है। प्लेंटिव में दुख भरा, नंबर फ्लोस,
गीत गाए जा रहे हैं। फॉर ओल्ड हो सकता है ओल्ड के लिए, पुराने समय के लिए गा रही हैं। अनहैप्पी वो शायद कभी सैड होगी, कभी दुख में होंगी, इसलिए वो गा रही होगी। फार ऑफ थिंग्स, चाहे वो चीजों से बहुत दूर की गाना गा रही होंगी। एंड बैटल लॉन्ग अगो, चाहे या फिर बैटल जो बहुत पहले बैटल हुआ है, युद्ध हुआ है, उस युद्ध को याद कर करके अपने साउंड के माध्यम से उस दुख को बयां कर रही है। तो इस प्रकार से आगे है, और इज इट सम मोर अम्बले, या फिर क्या ये दिन प्रतिदिन का जो सॉन्ग होता है क्या उसको गा रही है। सम मोर अम्बले, जो हर दिन का एक साधारण सॉन्ग होता है या फिर साधारण सॉन्ग गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कि अब जाने सभी लोग जान रहे हैं, कॉमन चीजों को शायद गा रही होगी जिससे परिचित है सब, आज की सॉन्ग गा रहे हैं। सम नेचुरल सॉरो, और हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक जो सॉरो होता है, दुख होता है, ऑटोमेटिक सॉरो होता है इंसान के साथ, वो गा रही होती है। लूज, या फिर कोई भी चीज खोने के बारे में गा रही है, और पेन, दर्द के बारे में गा रही है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है दर्द, सॉरो, लॉस कुछ उनके साथ हुआ है पोएट के साथ, या फिर कुछ होने वाला है। We have completed, dear learners, we have completed 2 stanzas of this poem Solitary Reaper. Okay, in next video we will continue it. Thank you very much.